शिष्य है, having a abundant mentality with a mind to bless others. Having a abundant mentality. बहुतायक का समझ, बहुतायक की विचार, बहुतायक के ख्यालात तुम्हारा होना जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं who is the God of exceeding and abundant. He does things exceedingly and abundantly and above all that our mind can think of. बाइबल कहती है हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो बहुतायक का परमेश्वर है, अबंडेंट का परमेश्वर है, इतना बहुतायक का परमेश्वर है जितना हमारे दिमाग सोच भी नहीं सकता, बहुतायक रूप से आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। इसलिए मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, आपकी जो विचार है, आपकी जो ख्याल आते हैं, ये बहुतायक का होना जरूरी है। आप छोटा रूप से कोई चीज नहीं देखें, आप देखें बड़े रूप से देखें। आप बड़ा रूप से देखेगा, बड़ा रूप से बोलेगा, बड़ा रूप से सोचेगा और बड़ा रूप से होगा। हालेलुया। यदि आप छोटा देखेगा, छोटा सोचेगा, छोटा बोलेगा, छोटा ही होगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आप स्कूल पढ़ रहे हैं बच्चे, यदि आप पढ़ने में कमजोर है, यदि आप पढ़ने में कमजोर है तो आप सोचते हैं कोई रकम से खाली हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाए बस, खाली एक सर्टिफिकेट मिल जाए बस। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, शायद आप पढ़ने में पीछे हो, शायद आप लास्ट आता है अपने स्कूल में, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हम और तुम एक ऐसा परमेश्वर की सेवा करता है जो बहुतायक का है। आप सर्टिफिकेट नहीं सोचे, आप डिप्लोमा भी नहीं सोचे, आप डिग्री भी नहीं सोचे, आप मास्टर्स और पीएचडी सोचे। ग्लोरी टू गॉड। उतना आपके समझ सोचे नहीं सके, आप खाली सोचे सकता पता नहीं सर्टिफिकेट भी मिली कि नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप सोचे पीएचडी और डिग्री, परमेश्वर तुम्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान में ले जा सकता है। हालेलुया। चर्च, बिल्कुल इसी प्रकार से आज शायद आप सोचता होगा कि हमें मौका मिल जाए, हम चर्च के एक सेल ग्रुप, हमें एक सेल ग्रुप मिल जाए संभालने के लिए, उतना काफी है। हमें दिल करे प्रचार करे, कि हमें दिल करे ये करे, हमें मौका मिल जाए कि हम एक सेल ग्रुप संभाल सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उस सेल ग्रुप को नहीं देखें, आप इतना देखें कि आप इस पुलपिट पे खड़ा होके और आप प्रचार करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उतना भी नहीं देखें, उससे बढ़ के देखें, ये पुलपिट पे नहीं, पूरा दुनिया भर में आप गॉस्पेल प्रचार कर सके। हालेलुया। शायद अभी आप प्रचारक नहीं है, लेकिन आपके दिल में है प्रभु की सेवा करने के लिए। आपका जो विजन है, आपका जो ख्वाब है, आपका जो सपना है, वो एक ऊंचा सपना होना चाहिए। यदि आप ऊंचा देखेगा, परमेश्वर वो अनॉइंटिंग डालेगा आप में, उतना ऊंचा अनॉइंटिंग डालेगा ताकि आप उतना कर सके प्रभु के लिए। ग्लोरी टू गॉड। इसी प्रकार से आपकी नौकरी, शायद आप अपने कंपनी में आप शायद झाड़ू मारता होगा, उतने में संतुष्ट नहीं रहे, बोले अरे झाड़ू मारे में इतना इनाफ मिल जाए, रोटी चले, बस सब कुछ राइट है। नहीं, उतना ही नहीं देखे, आप देखें कि एक दिन आप उस कंपनी का मैनेजर हो जाएगा। उतना ही नहीं देखे, उससे बढ़ के देखे, आप देखिए आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएगा, आप बॉस हो गया, आप उस दुकानदार का मालिक होगा। आज झाड़ू लगाता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें वहां ले जा सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको वहां ले जा सके यदि आपका जो दर्शन है, आपका जो विजन है, आपका जो सपना है, आप उसको एक बड़े रूप से देख सके। इस प्रकार यदि आज आप व्यापारी है, थाउजेंड्स में कमा रहा है, $1000 इनकम है, आप उसमें संतुष्ट नहीं रहे। हालेलुया। आप बड़ा देखें, 1000 कमाता है, कल 10,000 कमाएगा। बैंक में 100,000 है, कल $1,000,000 होगा। मिलियन है, एक दिन बिलियनिया होगा।
आप एक ऊंचा देखे सपना, हालेलुया। लेकिन मैं ये भी बतलाना चाहूंगा, पैसा का प्रेम जो है सभी बुराई की जड़ है। पैसे से प्रेम नहीं करें। परमेश्वर तुम्हें पैसा देगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा ले जाएगा, परमेश्वर तुम्हें मिलेनिया बनाएगा, ऊंचे पदवी में ले जाएगा। इसलिए नहीं तुम खाए के मोटाए जाए और फिर बीमारी हो जाए तुम्हें, नहीं नहीं, इसलिए नहीं परमेश्वर तुम्हें धनवान बनाएगा, इसलिए कि तुम उससे प्रभु की सेवा कर सको। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में ले जा सकता है। आपको ऊंचे रूप से देखना है। यदि आप ऊंचे रूप से देखें तो प्रभु तुम्हें वहां ले जाएगा। लेकिन ये ऊंचा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर ऊंचा है, हमारे परमेश्वर बड़ा है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है और कोई चीज की कमी नहीं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होना जरूरी है और प्रभु हमारे जीवन में ऐसा करना चाहता है। लेकिन इसके पीछे एक राज की बातें हैं, एक सेक्रेट है, और मैं आज इस सेक्रेट को आपको देना चाहूंगा। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा, having a abundant mentality with a mind to bless others. Hallelujah. आपके जीवन में ये ख्यालात हो कि आप इतना ऊंचे उठाए जाए, इतना उन्नति करें, इतना बढ़ंती करें, सिर्फ इसके लिए नहीं कि आप धनवान हो जाएं, आपके कोई चीज की कमी नहीं हो, सब कुछ हो तुम्हारे पास, ऐश और आराम का जीवन हो, इसके लिए नहीं, बल्कि इसके लिए कि जब तुम्हारे पास है तुम औरों को ब्लेस करेगा, तुम औरों को देगा। ये रास्ते बातें हैं। यदि आपके अंदर में ये ख्यालात हो जाए कि परमेश्वर तुम्हें देगा और तुम भी देगा, सिर्फ तुम्हें देगा और तुम देगा नहीं, तुम अभी से शुरू करें, बिना दे शुरू करें। हालेलुया। तुम्हें वो नहीं दिया अभी, तुम अभी जो है उसमें से देना शुरू करें, तो प्रभु तुम्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान में ले जाए। आपके अंदर में ये विचार पैदा हो जाए, ये ख्यालात हो जाए, कब हमारे पास हो, कब हम इसे दे सके, कब हम उससे दे सके, कब हम इसको मदद कर सके। उसके घर में भोजन नहीं, हम उसे भोजन दे सके। तुम बोलते हैं आज हमारे पास एक पुराना कुड़कुड़िया मोटर लेके हम चलते हैं, तुम्हें एक नया मोटर की जरूरत है। परमेश्वर एक नया मोटर नहीं, तुम्हें 10 मोटर दे सकता है, प्रभु दे सकते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर में ये विचार हो जाए कि प्रभु हमारे पास जब मोटर हो गया, तो वो जो ब्रदर, वो जो सिस्टर जिसके पास नहीं है, हम उसको ट्रांसपोर्ट देगा, फ्री ट्रांसपोर्ट, पिक करेगा, लाएगा चर्च और ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना फ्यूल भरेगा, हम हिचकिचाएगा नहीं। और परमेश्वर जब तुम्हें दे दे, तब तुम सोचे अरे इतना नवा मोटर है, इसमें महके, सब कुछ अच्छा है, कैसे बैठाई, उसके जूता मट्टी लगाए। हालेलुया। जब तुम ऐसे करेगा, परमेश्वर को जो 9-10 देख रहा हूं नहीं दे, एक के दी से। हालेलुया। लेकिन यदि तुम नहीं वरी करे, तुम्हारा मोटर मैला है, तुम्हारे जेब से पैसा लगे, तुम्हें फ्यूल लगे, फिर भी तुम उसको प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट, जिसके पास नहीं है परमेश्वर तुम्हें 10-10 मोटर देगा। हालेलुया। आज लोगों के अंदर में विचार होती है, मांग होती है, कब हम मिलेनिया बन जाए, कब हमारे पास एक बड़ा बिल्डिंग हो, कब नया नया गाड़ी हो। यदि ये राज की बातें आपके हृदय में समा जाए कि आपके पास हो, आप दूसरा को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। पहले राजा के पुस्तक में हमें इस कहानी से हम सीखते हैं। बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3, इस जगह में कहानी मिलती है, और खासतौर पे वर्स 5 में बाइबल कहती कि एक बार परमेश्वर स्वयं आकाश से उतर के पृथ्वी में आया राजा सुलेमान के पास, किंग सोलोमन के पास वो आया, और वो कहते हैं राजा सुलेमान तू मांग, तू क्या चाहता है, कौन सी मांगता तू मांगो। ना कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोले, परमेश्वर बोले, उसके मतलब कोई चीज नहीं हो सकती, जो चीज मांगेगा उसे मिल जाएगा। या परमेश्वर पूछते हैं सुलेमान तू क्या मांगते हैं, मांग। चर्च, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आज परमेश्वर तुम्हारे पास आके खड़ा हो और परमेश्वर बोले धीरज
मांगो कौन सी मांगता? कौन सी मांगता तू? कौन सी मांगे तू? तुम्हारा आगे खड़ा है, बोले मांगो कौन सी मांगता? तू कौन सी मांगेगा? अब जाता है कौन सी मांगे? बहुत जन बोली प्रोफेसर $1 मिलियन मिल जाए उतना काफी है। कोई कोई बोली हमें नवा मोटर मिल जाए उतना काफी है। वो वाला जो 4 फ्लैट ला बिल्डिंग हुआ जो शिमला में तो ऊंचा जगह वो वाला मांगता। कोई बिल्डिंग मांगेगा, कोई मोटर मांगेगा, कोई पैसा मांगेगा। यदि तुम पैसा मांगे क्या परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा? मोटर मांगे क्या प्रभु तुमसे प्रसन्न होगा? बिल्डिंग मांगे क्या प्रभु तुमसे प्रसन्न होगा? यदि हम सुलेमान को देखे, उसने क्या मांगा? सुलेमान को मौका है, वो मांगे, जो चीज मांगेगा परमेश्वर से दे देगा। और सुलेमान कहता है परमेश्वर मुझे तुम बुद्धि दे दे, बुद्धि। और क्यों? किस लिए? वो कहता है यदि तुम मुझे बुद्धि देगा, क्योंकि मैं राजा हूं, तुम मुझे बुद्धि देगा तो मैं ईमानदारी और सच्चाई से इजराइल के सभी लोगों का ख्याल कर सकूं। ना वो मांगते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इजराइलिटी उसका बराबर ख्याल कर सकूं ईमानदारी और सच्चाई से। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं सुलेमान मैं तुम्हें इतना बुद्धि दूंगा, इतना बुद्धि दूंगा जितना मैंने कभी किसी को नहीं दिया, ना भविष्य में किसी को दूंगा। इतना अधिक बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा। और वास्तव में सुलेमान को जो बुद्धि परमेश्वर ने दिया उन दिनों में किसी के पास नहीं था। आज इतना बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया है, फिर भी सुलेमान के बुद्धि से तुलना नहीं कर सकता। इतना अधिक बुद्धि उसको दिया। क्या परमेश्वर साथ साथ में बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर बड़ा ही आनंदित हुआ, परमेश्वर प्रसन्न हुआ सुलेमान के ऊपर। क्यों प्रसन्न हुआ? यदि आप इस जगह पे पढ़े जाके, बाइबल कहती है कि परमेश्वर इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि सुलेमान अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लोगों को देखभाल करने के लिए मांगा। वो सेल्फिश नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न हुआ। चर्च, यदि हम और तुम अपने लिए नहीं मांगे, औरों के लिए मांगे, प्रभु प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होता है तब वो ब्लेस करता है। उसने कहा सुलेमान इसलिए तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने फायदा के लिए कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धनवान बनाऊंगा जितना धनवान दुनिया में कोई नहीं और ना तो फिर कभी होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है सुलेमान जितना धनवान था दुनिया में उन दिनों में कोई नहीं था और ना तो आज भी कोई उतना धनवान है। हालेलुया। परमेश्वर उसे दिया क्योंकि उसने कहा औरों के लिए। चर्च के आज आपको जानते हो कि सुलेमान के पास कितना धन था, कितना धनवान था? आज दुनिया में मिलेनियल है, मल्टी मिलेनिया है, बिलेनिया, कुछ कुछ बिलेनिया है, लेकिन आज दुनिया में एक को ट्रिलेनिया नहीं है। सुलेमान के पास $2.1 ट्रिलियन था। आज तक दुनिया में किसी के पास 1 ट्रिलियन भी नहीं है। हालेलुया। आप अनुमान लगाएं कि परमेश्वर ने उसे कितना बड़ा आशीष दिया था। चर्च, ये आशीष का सोता है यदि आपके अंदर में हो कि आप औरों के लिए करें। आपके पास गाड़ी हो, जिसके पास नहीं है उसे ट्रांसपोर्ट किया। आपके पास भोजन हो, जिसके पास नहीं है उसे भी भोजन दिया। आपके पास मकान हो, किसी के पास रहने की जगह नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा रूम है, आप उसे दे सकते हैं। हालेलुया। शायद डर लगे, पता नहीं कैसे कोई कौन आई है। हालेलुया। एक और बिल्डिंग बनाए अलग से देने के लिए, है तुम्हारे लगे उतना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से प्रभु हमारे पास $1 मिलियन हो, हमें हार्ट होम बनाएगा, हजारों हार्ट होम, ताकि लोग जिनके पास नहीं उसे दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास हो, हम लोगों को भोजन खिलाएगा। हमारे पास हो, हम परमेश्वर के राज के काम को सपोर्ट करेंगे। हमारे पास हो, हम 10वां हिस्सा नहीं, मैं आप 1/10 के नहीं बात करता है। हालेलुया।
आपको परमेश्वर $1,000,000 दे, उसमें से 100,000 तुम्हारा है ही नहीं। ऑलरेडी परमेश्वर के, वो तुम्हें परमेश्वर को देना, 1/10 तुम्हारे पास $100 यदि तलब है, $100 कमाता है, उसमें से $10 तुम्हारा नहीं है, $10 परमेश्वर, वो तुम्हें प्रभु के भवन में लाके छोड़ रहा है। वो एक सेक्रेट है कि परमेश्वर तुम्हें इतना देगा कि रखने की जगह नहीं होगी, ऐसे रूप से तुम्हें आशीष देगा, वो अलग है। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर में ये विचार हो कि हम जब ऊंचा उठेगा, बढ़ता जाएगा, हम उसमें से बड़ी रूप से प्रभु तुम्हारे राज के लिए देगा, तुम्हारे किंगडम के लिए देगा। हम देखेंगे चर्च के वो वाला फैन नहीं चले, हम फैन लाइट लगाए। देखेंगे चर्च में कुर्सी मिसिंग है, हम और कुर्सी लेके आए। पेंटिंग नीड है, हम पेंट करें। एक्सटेंशन की नीड है, हम एक्सटेंड करेंगे। यदि आपके अंदर में ये विचार हो जाए, प्रभु तुम हमें देगा, हम तुम्हारे लिए करेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान में ले जा सकता है। ग्लोरी टू गॉड। कुछ दिन पहले लितिका हम लोग के बीच में टेस्टमनी देता, हम पूछा नहीं लितिका से, लेकिन हम बताता उसके टेस्टमनी, हालेलुया। वो गए एक जगह काम के इंटरव्यू के लिए, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और जब वो काम के इंटरव्यू के लिए गई, कई 100 लोगों लाइन लगाए इंटरव्यू के लिए, और लितिका जिस जगह पे बैठी है उसके बगल में एक और स्त्री पे आके बैठी, और ये स्त्री लितिका से बता रही अपनी सारी दुख भरी कहानी। हमारे ऊपर ये मुसीबत है, हमारे ऊपर ये मुसीबत है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये पीड़ा, हमें नौकरी बहुत जरूरी है, ये नौकरी हमें मिल जाए, हमारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। ना उसकी दुख भरी कहानी को सुनते सुनते लितिका के अंदर में तरस आया, और वो परमेश्वर से विनती करने लगी वहां पे, और वो कहती, हे प्रभु, ये नौकरी यदि तुम हमारे उसने रखा है तो हमें नहीं, इसके दे दो, हमारा तो सब चीज राइट है, चले, तुम ये नौकरी इस स्त्री को दे दो। जानते हो, उन 100 लोगों के बीच में परमेश्वर ने लितिका को नौकरी दे दिया, क्योंकि उसने वादा किया, प्रभु तू इसे दे दे। उसके अंदर में वो तरस आया। चर्च, हमारे अंदर में भी ये तरस आ जाए कि हम एक दूसरे के लिए हमारे अंदर में तरस आ जाए, प्रभु तुम्हें अभिषेक करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, हालेलुया। यदि दूसरे के ऊपर मुसीबत देखे, दूसरे के ऊपर बीमारी देखे, रोग देखे, आपके अंदर में तरस आ जाए, प्रभु तुम्हें अनॉइंट करेगा उसके हीलिंग के लिए, हालेलुया। तरस आश्चर्य कर्म लाती है, तरस ब्लेसिंग लाती है। यदि आप बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 को देखें, इस जगह पे बाइबल कहती है, प्रे फॉर वन अनदर that ye may be healed। वो कहते हैं, यदि तुम बीमार है तो तुम दूसरे के लिए दुआ करें ताकि तुम भले और चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन साफ है कि यदि तुम बीमार है, दूसरा बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि तुम भला और चंगा हो जाए। इसी प्रकार यदि तुम्हारे पास भोजन नहीं है, तुम उसके लिए प्रार्थना करें जिसके पास भोजन नहीं है, और प्रभु तुम्हारी पेट भर जाएगा, हालेलुया। तुम्हें नौकरी की जरूरत है, दूसरे के लिए दुआ करें, प्रभु उनको नौकरी दे दे जिनके पास नौकरी नहीं, परमेश्वर तुम्हें नौकरी की ब्लेसिंग देगा, हालेलुया। यदि तुम प्रभु की सेवा करता है, दूसरा प्रभु की सेवक के लिए दुआ करे कि परमेश्वर उसकी जीवन की अनॉइंटिंग बढ़ाए, उसे अभिषेक करे, उसे इस्तेमाल करे, प्रभु तुम्हारी जीवन की अभिषेकता को बढ़ाए। ये राज की बात है, सेक्रेट बात है कि तुम दूसरे के लिए करें, दूसरे के लिए दुआ करें, तुम आश्चर्य कर्म को देख सकेगा, हालेलुया। चर्च, बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ दिन पहले एक सिस्टर उनके चर्च में वो बिजनेस करने के लिए गई, और दिन भर में उसने $2 का सेल किया, दिन भर में $2 का सेल किया। वापस आई, मैं भी शायद केरिया करके अपन सामान ले गया बेचे को, उसने $10 भरा हुआ या $20 भरा हुआ केरिया के, और लॉस्ट में आई $2 लेके, $20 की खर्चा करके $2 कमा के आया। क्या आप सोचता उसका दिल टूट गया? क्या उसका मन घबराने लगा? क्या वो निराश हो गई? मैं आपको बताना चाहूंगा,
उसके अंदर में प्रभु का वचन था। उसने कहा ये जो $2 लाया है, ये $2 हम चर्च में दे देगा, ये भी हम दे देंगे, प्रभु को दे देंगे। और उसने प्रभु को दिया, साथ साथ में प्रेयर रिक्वेस्ट दिया अपने बिजनेस का। दूसरे दिन वो व्यापार करने के लिए गई। जानते हो कितना का सेल किया उसने? शायद आप विश्वास रखें, उसने $2 नहीं $2,000 का सेल किया। जब उसने कहा कि मैं दूंगी, हालेलुया, मैं दे देगा, प्रभु को दे देगा। जब उसने बीज बोया, जब उसने सीड प्लांट किया इस प्रेयर बॉक्स में, हालेलुया, वो सीड मल्टीप्लाई हुआ। या आज आप एक बीज को भूमि में बोते हैं, एक दिन वो जरूर फल लाता है, एक दिन वो जरूर फल लाएंगे। कभी कभी कुछ कुछ बीज को साल लगता है फल लाने के लिए, कुछ कुछ बीज को 6 महीना लगता है, कुछ कुछ को 3 महीना लगता है। लेकिन अजीब होती है, कभी कभी आज बोआ है तुम बयान काट लेते हैं। हालेलुया। तुम जिस भूमि पे बोता है वो भूमि मांगे पीला भूमि हो। हालेलुया। पीला मट्टी में बोएगा, जल्दी उगेगा और जल्दी फल देगा तुम्हें। चट्टान पे भीगेगा और तुम्हें कोई फल नहीं देगा। इसलिए आप जहां सीड प्लांट करें, आप जाने कि आप कहां पे बोता है। एक मकई के दाना बोएगा, 900 दाना काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मकई का पेड़ 2 बाली देता है और 2 बाली में यदि हम दाना गिने 900 दाना होती है, 900 सीड। आप देखिए, एक बिया बोया 900 खाता। इसी प्रकार आप परमेश्वर के राज में जब बोता है, कभी खाली नहीं जाता। लेकिन आपको जानना जरूरी है किस मिनिस्ट्री में, किस जगह पे हम बोता है, क्या वो असली भूमि है या नहीं। आपको भूमि भी देखना है, असली भूमि में बोना है ताकि तुम कटनी को काट सके। चर्च में आज आपको बताना चाहूंगा, आज हमारी इस कलीसिया में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो थे, जीरो। एक समय उनका जीवन जीरो में था, कुछ नहीं, पैदल चल रहे हैं। कोई मछली मार रहा है, कोई हवा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कुछ नहीं थे, जीरो थे। लेकिन प्रभु की अभिषेकता उनके जीवन में, इस कलीसिया में ऐसे रूप से आई कि आज वे व्यापारी बन गए। आज नया नया मोटर है उनके पास, रहने की अच्छा जगह है उनके पास, पैसे की कोई चीज की कमी नहीं है, क्योंकि वो अनॉइंटिंग यहाँ पे फ्लो होती है। ये रिवर ऑफ लाइफ है। यहाँ तक कि कल भी हमारे बीच में एक पास्टर न्यूजीलैंड से आया हुआ था और लीडर्स लोग की मीटिंग में उसने कहा, मैं महसूस कर रहा हूं। वो महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है? वो महसूस कर रहा है इस कलीसिया में खाली लीडर्स नहीं बोले, मेंबर्स लोग, अपने कहा उसने, मेंबर्स लोग में ब्लेसिंग आने वाली वर्षों में बहुत बड़ी रूप से ऊंचा होगी। हालेलुया। चर्च में आपको ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर इस कलीसिया में लोगों को उठाएगा, ऊंचे से ऊंचे पदवी में ले जाएगा। वो आपको ब्लेस करेगा, आपके पदवी को बढ़ाएगा, आपको प्रमोशन देगा, आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन आपके अंदर में ये बात पैदा हो जाए कि जब प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आप भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। यहां तक कि ये बातें आ जाए कि प्रभु को ब्लेस करने से पहले आज से तुम ब्लेस करना शुरू कर देगा, ताकि परमेश्वर को लीगल राइट मिले कि तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए। परमेश्वर मांगे तुम्हें ब्लेस कर, परमेश्वर मांगे तुम्हें आशीष दे, लेकिन वो लीगल राइट खोजे। उसको जब ले लीगल राइट नहीं मिले, वो नहीं सके तुम्हें ब्लेस कर। इलीगल काम परमेश्वर कभी नहीं करे। इसलिए उसने कहा, give and it shall be given unto thee, pressed down, shaken together and running over. तुम दोगे, तुम्हें दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, हिला हिला के, अब दबा दबा के तुम्हें दिया जाएगा। Praise the Lord. तुम्हें हिला हिला के, दबाए दबाए के देगा, भर के दम दे। Praise the Lord. फुलाई फुलाई के नहीं दे, हिलाई के दे ताकि दबे और भरे सके।
फुलाई दे तो उस फूल के खाली गिरे बस, जो जब हिलाएगा तो आधा खाली हो। इसलिए वो कहे तुम्हें जब दे तो हिलाई हिलाई, जिसमें को बैठ गया फिर और भरी, फिर हिलाई, बैठे तो और भरी, इतना भरी कि वो फ्लाइट गिरे लगी। प्रेज द लॉर्ड। वो हिलाए हिलाए और दबाए दबाए के देगा, यदि तुम आज से देना जानते हो। आपके अंदर में तरस आ जाए प्रभु के राज के लिए या किसी परमेश्वर के लोग के लिए, उनके जीवन में यदि आप सीड प्लान करें, परमेश्वर ऊंचे से ऊंचे स्थानों में ले जाएगा। हालेलुया। चर्च हमें पहले राजाओं की पुस्तक में 17 अध्याय हमें एक कहानी मिलती है। आप इस कहानी को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसके एक खास बात मैं इसमें ऐसे आपको बताने चाहूंगा। बाइबल कहती कि इस्राएल में अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी है, 3.5 years हो गया, पानी नहीं बरसा। आप अनुमान लगे हमारे देश में भी थोड़ा लंबा टाइम हो गया, पानी नहीं बरसा, कुछ महीना हुआ है, साल नहीं हुआ शायद। हम महसूस कर रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं कि झूरा पड़ा हुआ है। लेकिन 1 साल और यदि नहीं वर्षा हो तो सबल गर्दा ही उड़ेगा, साग सब्जियां सूख जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार इस्राएल में 3.5 years वर्षा नहीं हुआ, साग सब्जियां सूख गए, कई लोग मर रहे हैं, जानवरें मर रहे हैं, नदी नाले सूख गई है। ऐसे समय में, इस अकाल के समय में, वहां पे एक विधवा स्त्री रहती थी, और ये विधवा स्त्री जब अकाल पड़ा तब से ये दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर वर्षा भेज दे, वर्षा भेज दे, ताकि हमारे खेत में कुछ अनाज हो जाए, क्योंकि हमने जो इकट्ठा करके रखा था, जो अनाज अपने गोदाम में, वो कम हो रही है, और वो कम हो रही है, और वो कम हो रही है। प्रभु वर्षा भेज दे। 3.5 years हो गया, ये प्रार्थना करती है, प्रार्थना करती, प्रभु ने उसकी दुआ नहीं सुना या उसकी दुआ की जवाब नहीं दिया। अब उसके जीवन में एक ऐसा दिन आया जबकि उसके किचन में एक मुट्ठा आटा खाली बचा है और 2 बूंद तेल बचा है उसकी जग में। आखिरी भोजन पकाने के लिए जा रही है। बाइबल कहती है ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, एलाइजा को। उसने अपने प्रॉफिट को भेजा, जा उस विधवा के घर में, वो तुम्हें भोजन देगी। परमेश्वर कब भेजा उसको? जब उसके पास आखिरी रोटी बचा, आखिरी आटा, एक रोटी बनाने का। परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, जा उस घर में, वो तुम्हें भोजन देगी। और जब ये परमेश्वर के सेवक उसके कंपाउंड में प्रवेश किया, उसने देखा इस विधवा को ये झूरा लकड़ी बटोर रही है आंगन में, ताकि अपने चूल्हा को बार सके और वो आखिरी रोटी पका सके। और जब ये प्रभु का सेवक ने उसको देखा, ये परमेश्वर के सेवक उससे कहती है, हे स्त्री, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास में पानी लाओ? ये स्त्री जा रही है अपने घर में प्रभु के सेवक के लिए एक ग्लास पानी लाने के लिए। और जैसे वो अपने दुआरी के पास प्रवेश कर रही थी, परमेश्वर के सेवक कहते हैं, हे स्त्री, अपने साथ में एक रोटी भी लेके आना, एक ग्लास पानी और एक रोटी। ये स्त्री मुड़ी परमेश्वर के सेवक की ओर और उसने कहा, हे परमेश्वर के सेवक, मैं तुमसे सच सच कहती हूं, मेरे घर में सिर्फ एक मुट्ठा आटा बचा है और 2 बूंद तेल, और मैं जा रही थी इस लकड़ी को लेके आखिरी रोटी पकाने के लिए, ताकि मैं और मेरा छोटा बेटा आधा आधा रोटी खा के इसके बाद में हम लोग मौत को इंतजार करेगा, हम लोग मर जाएगा। दोनों के लिए आधा आधा रोटी है, एक ही रोटी भर के आटा है। परमेश्वर के सेवक क्या बोलता है, ठीक है, तुम जा वैसा ही कर, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा मुझे लाके दे। वो एक रोटी में से तुम अब 2 टुकड़ा नहीं निकाले, उसमें 3 भाग करे। तुम खाए से पहले, अपने बेटा को देने से पहले, एक टुकड़ा मुझे लाके दे। हालेलुया। चर्च, शायद आपके घर में आखिरी बचे और कुछ नहीं हो या बहुत कमती हो, और प्रभु का सेवक आए
प्रेज द लॉर्ड। ये सेक्रेट बातें हैं, राज की बातें हैं। ब्लेसिंग के लिए आएगा वो, तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए। ग्लोरी टू गॉड, कभी हिचकिचाए नहीं। ना बाइबल कहती है ये स्त्री गई और उसने आखिरी रोटी बनाई, उसमें से 3 टुकड़ा किया, अपने खाने से पहले, अपने बेटा को देने से पहले उसका एक भाग उसने लाके परमेश्वर के सेवक को दिया। और जब उसने एलाइजा को दिया, एलाइजा ने कहा, हे स्त्री, अब तू जा अपने रसोई घर में, तुम्हारा रसोई घर का कटोरा कभी खाली ना होगा। ये स्त्री जब अपने किचन में लौटी, वो चकित हो गई देख के कि उसका जो जग है, जो 2 बूंद तेल था उसने गाल दिया था, उसमें कुछ नहीं, वो जग भर के उमड़ा रहा है। जग भर गया है लेकिन वो उमड़ा रहा है, बाहर गिर रहा है। और वो बाल्टी खोज रही थी उसके नीचे रखे ताकि और भी तेल बटोर सके। और जब आपने किचन में चेक किया, उसके जितना भी आटा के खाली कंटेनर था, सब आटा के कंटेनर भर के और उमड़ा रहा है। सिर्फ भरा नहीं, भर के वो गिर रहा है, उमड़ा रहा है। और वो खोज रही है बर्तन, गांव भर के बर्तन बटोर के लाई, आटा और तेल बटोरने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको इतना आशीष मिला, इतना आशीष मिला जो खत्म होने का नहीं। लेकिन कब मिला? उससे पहले ये स्त्री प्रार्थना कर रही थी, प्रभु वर्षा भेज दे ताकि हमें भोजन की कमी ना हो, हम मरे नहीं। वो दुआ करती है, परमेश्वर से आशीष देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं सकता क्योंकि स्त्री ने दिया नहीं। ये स्त्री ने दिया नहीं तो प्रभु उसको दे नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा ताकि स्त्री दे सके, आखिरी रोटी में से दे दे, ताकि प्रभु उसे आशीष दे। चर्च, जब हमारे अंदर में ये देने की विचार आ जाए, वो व्यक्ति जिसके पास भोजन नहीं, हम उसे देगा। वो जिसके पास कपड़ा नहीं, हम उसे देगा। वो जिसके पास शेल्टर नहीं, हम उसे देगा। वो जो पैदल चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं, हम उसे देगा। हम परमेश्वर के राज के लिए देगा, उसके काम के लिए देगा। जब हमारे अंदर में देने की ख्यालात आ जाए तो प्रभु आशीष का भंडार खोलता है। चर्च, परमेश्वर हमारे बीच में मिलेनियस को खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। आप शायद सोचता है वो हमारे लिए नहीं है, शायद वो जना सबसे धनी है उसके वास्ते है, हमारा तो नौकरी नहीं है। हमने कहा हमारे वास्ते नहीं। मैं आपको बताना चाहूँ, जो सबसे नीचे है परमेश्वर सबसे ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु कर सकता है यदि आप में तरस की आत्मा आ जाए कि मैं प्रभु के लिए करूंगा। और आज एक ऐसा दिन है, ऐसा समय परमेश्वर ने तैयार किया है कि आज आप अपने आप अपनी जुबान से कहें, उससे वादा करें कि प्रभु तुम मुझे देगा, मैं सेल्फिश नहीं रहूंगा, अपने लिए नहीं बटोरूंगा, मैं दूसरे में बांटूंगा। यदि आप उससे वादा करें, आप देखें प्रभु कैसे आपको आशीष देगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात, एक आदमी जिसके सभी ब्लेसिंग रुक चुका था, कोई ब्लेसिंग नहीं आया, कोई बिजनेस नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आया। अचानक ये आदमी को एक रिवलेशन आया और उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना में ये कहा कि प्रभु तुम मुझे देगा, कितना भी देगा, कितने हजारों में देगा, हम कभी हिचकिचाएगा नहीं, अपन टाइट निकालेंगे, उसका पूरा टाइट निकाले। कभी कभी लोग को जब परमेश्वर देर दे दे तो कड़ा पड़े, देर टाइट निकाले। $100 मिले, $100 वेजेस है, $10 तो है उसके, चल दे दिया। जब परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करके $1000 दे लगे, तब बोले 100 कैसे निकाली इतना देर। हालेलुया। तब आपके कड़ा पड़े और आप आशीष लूज कर सकते हैं। जो प्रभु ने दिया है वो खो भी सकता है, क्योंकि आप चोरी करते हैं। वो 10वां भाग तुम्हारा नहीं, 10वां भाग परमेश्वर का। ना ये आदमी हमारी चर्च में, इसने अपनी जुबानों से कहा प्रभु मैं ललचाऊंगा नहीं, तो हमें कितना भी देगा, 100,000 देगा, हम 10,000 सीधा दे देगा। उद्मान
लेकिन उसने कहा हम खाली टाइप नहीं निकालेगा परमेश्वर, हम एक बड़ा अमाउंट निकालेगा, हमारा ऑफरिंग होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी वो कहता है प्रभु तो हमें $10,000 देगा, हम उसके टाइप पूरा निकालेगा, लेकिन उसके उपरांत शायद 1,000-2,000 और ऊपर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता मैं बड़े अमाउंट में दूंगा, ऑफरिंग भी हम बड़ा अमाउंट में देगा। उसने सिर्फ वादा किया, उसका सब कुछ रुक गया था। चर्च, उसके जीवन में एक ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ उस प्रार्थना के बाद में, तो बिल्कुल आज भी चकित है। इतना अधिक व्यस्त है, इतना अधिक व्यस्त है, इतना बड़ा प्रभु उसको ब्लेस करता है, आशीष और आशीष का द्वार खोलता है। चर्च, आज यदि आप भी उसको वादा करें कि आप टाइप में चालाकी नहीं करेंगे, ऑफरिंग उसके उपरांत ऑफरिंग तुम्हारा है, तुम उसको ऑफर करता है कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है, ये हम अपन बदल से देता है, लेकिन टाइप तुम्हारा नहीं, टाइप परमेश्वर। उसके अलावा, टाइप और ऑफरिंग के अलावा, यदि आप कहे कि हमारे बच्चा में से भी हम लोगों को मदद करेंगे, नीडी पीपल को हम हेल्प करेंगे, तुम्हारे किंगडम में और हम देंगे, तुम्हारे राज में कोई चीज की नीड है, कोई म्यूजिक की नीड है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, हम देंगे। किसी भी रूप से आप देने की वादा करें, आप देखिए परमेश्वर कैसे तुम्हें ब्लेस करे, क्योंकि ये परमेश्वर के सिस्टम है। हालेलुया। वो उसको लीगल राइट देता है तुम्हें ब्लेस करने के। परमेश्वर हमेशा कोई भी आश्चर्य कर्म करे, वो लीगल राइट खोजता है। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करें, तुम्हारे पास मांगे फेथ है, फेथ उसका लीगल राइट है। यदि तुम किसी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ये बीमार इसके अच्छा कर दो, और फेथ नहीं, मुझे पता नहीं हो कि नहीं, लाओ अच्छा ट्राई करिए, ऐसे बोल के परमेश्वर नहीं करे, क्या है, उसको लीगल राइट नहीं मिले। हालेलुया। लेकिन जब तुम फेथ से प्रेयर करें कि हम प्रार्थना करें, जरूर एकदम 100% चंगाई पाए, तुम विश्वास से प्रार्थना करें, परमेश्वर आश्चर्य करते हैं, क्योंकि मांगे तुम्हारा विश्वास। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो चर्च में विश्वास करता हूं कि ये वचन आज आपके दिलों से टकराए और आपके जीवन को बदले, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप सिर्फ वचन सुने नहीं, आप उसको अपने जीवन में कार्य रूप दे सकते। और आज परमेश्वर आपको अनॉइंट करेगा एक ऐसा अनॉइंटिंग से, एक ऐसा अनॉइंटिंग से अनॉइंट करेगा, देने वाली अभिषेक, ताकि आपके दिल में जो एक ऐसा कठोरपन है, ये लालच जो है, ललचाई हुई आत्मा, इतना चला जाए हम देगा। परमेश्वर की आत्मा में से निकाली, लालच की आत्मा को निकाल के गिविंग की आत्मा आपने देगा, देने की आत्मा आपने देगा, तरस की आत्मा आपको देगा, और अपनी प्रेम की आत्मा देगा। प्रेम देता है, लव गिव्स। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने दिया, और उसने वही आत्मा आप में आज डालेगा। लेकिन सिर्फ वो आप में देने वाली आत्मा नहीं डालेगा, आप में लेने वाली आत्मा भी डालेगा, ताकि उसके ब्लेसिंग आप स्वीकार कर सके, उसके ब्लेसिंग आप रिसीव कर सके। क्योंकि वो जब देगा, ऐसे महान रूप से देगा, ऐसे रूप से देगा, आप उसे रोक नहीं सकेगा, आप उसे बटोर नहीं सकेगा, आप उसे गिन नहीं सकेगा। सोलोमन ने 1 ट्रिलियन का गिनती कभी गिना नहीं, वो अपने पैसा को गिन नहीं सकता, कितना बड़ा पैसा। हालेलुया। सोने का थान था उसका। हालेलुया। पैसा उसके पास इतना अधिक था, सोना इतना अधिक था, जो कभी गिन नहीं सके। परमेश्वर उस रूप से आपको भी देगा, बड़े और महान रूप से देगा, लेकिन इसीलिए देगा ताकि आप उसके राज के काम आगे बढ़ा सकें। ये जो आने वाली रिवाइवल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको देगा ताकि आने वाली रिवाइवल में आप हाथ बढ़ा सकें, वो आपको ब्लेस करेगा। चर्च, क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, हमारा वर्शिप टीम आगे चले आए। मैं आज आपको बताना नहीं चाहूंगा, यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको अनॉइंट करे,
अपना अभिषेक आपके ऊपर उड़े ले। Come to the altar. Come and receive the touch of the Master's hand. प्रभु आज आपको ब्लेस करना चाहता है। जो नौकरी कर रहा है उस नौकरी को ब्लेस करना चाहता है, ताकि आप वो नौकरी नहीं करें, ऊंचे पदवी में उठाए जाए। जो बिजनेस करता है आप, परमेश्वर आपके बिजनेस को वहीं नहीं रखेगा, बहुत ही ऊंचे स्थान में ले जाना चाहता है। आपके बिजनेस को ऊंचे स्थान में ले जाना चाहता है। वो आपके बिजनेस को ब्लेस करना चाहता है। आप अपने पढ़ाई में 0 है, परमेश्वर आपको 100% में ले जाना चाहता है। आपके विद्या में आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आप एक नीचे पदवी में कुछ बनना चाहता था, परमेश्वर आपके पदवी ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। वो आपके शरीर में आशीष देना चाहता है, आपके हेल्थ में आशीष देना चाहता है, आपके तंदुरुस्ती में आशीष देना चाहता है। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, इस समय आप दुआ करें उसके लिए जो आपकी तरह बीमार है, कि प्रभु उसे चंगाई दे, प्रभु आपको चंगाई दे। यदि आज आप मान ले कि अपना सब कुछ उसे दे देगा, प्रभु देगा आपको, आप दूसरों को देगा। He is going to bless you so that you will bless others. You are blessed today to bless others. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा कि तुम और को आशीष दे सको। जैसे हमारा मुस्लिम थी है, हम अपना सब कुछ प्रभु को दे दें। उसके आगे मान ले, प्रभु मैं कभी लालची नहीं रहूंगा। 10वां हिस्सा में चुका, हाथ से 10वां हिस्सा निकालो। उसके उपरांत कभी नहीं दिया, अब उपरांत दूंगा। लेकिन उसके अलावा मैं सीड भी प्लांट करूंगा। नीडी लोग के जीवन में, मिनिस्ट्री में, कलेक्शन में अपना बीज को, जरूरत में पड़े हुए लोगों के जीवन में बीज को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करूंगा जिसके पास नहीं। खाने देने के लिए तैयार है, प्रभु भी देने के लिए तैयार। यदि तुम देने के लिए तैयार, प्रभु तुम्हें देने के लिए तैयार। हम सब उसकी आराधना करें, जिस उसकी हम उसकी आराधना करते हुए उसके सन्मुख ये सब मैं देता हूं, सब कुछ देता हूं। अपने पूरे दिल से गाएं कि सब कुछ प्रभु मैं सब कुछ देता हूं। तेरे लिए प्यार
परमेश्वर हमेशा दिल को देखता है और परमेश्वर ने आपके दिल को देख लिया है। आपने अपने दिल में क्या रखा है? इस वचन को सुनने के बाद यदि आपके दिल में ये भावना पैदा हुई है कि मैं ब्लेस होगा, औरों को ब्लेस करूंगा, प्रभु के राज के काम को बढ़ाऊंगा, प्रभु के राज के काम में दूंगा, परमेश्वर आज 100% आपको ऊंचे उठाए। एक भी व्यक्ति खाली नहीं जा सकता। No one, कोई भी व्यक्ति आज वैसे नहीं जाएगा। हर एक ब्लेस होके जाएगा और आप हाथ से देखेंगे आपके हाथ के काम में ब्लेसिंग, आपके बिजनेस में ब्लेसिंग, आपके नौकरी में ब्लेसिंग, आपके मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग, आपके सेल में ब्लेसिंग, जो कुछ भी आप करें उसमें ब्लेसिंग देखेगा। यदि आपके दिल में भावना पैदा हुई है कि आपको ब्लेस होगा, दूसरों को ब्लेस करेगा, और याद रखिए जो वादा आज करता है प्रभु से ये कभी भूले नहीं। जब ब्लेस होए तो कभी भूले नहीं, क्योंकि वो ब्लेसिंग हो सकता है। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और परमेश्वर स्वयं आपको छुएगा और वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को आकाश की ओर उठाए और आशीष को स्वीकार करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे आपका पिता परमेश्वर, में आज तेरे पवित्र चरणों में एक बार फिर आया हूं पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, खास तौर पे तूने मुझे जो वचन दिया, मैंने ये वचन तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। मेरी आज तुझसे यही दुआ है प्रभु, आज लोगों ने इस वचन को सुनने के द्वारा अपने जीवन के गलतियों को एहसास किए हैं। लोगों ने माना है कि उन्होंने अपने 10वां हिस्सा में चोरी किया है और आज वे पछतावा कर रहे हैं, लेकिन आज से अपने 10वां हिस्सा को तेरे भंडार में लाएंगे, उसके उपरांत भी लाएंगे, लेकिन इसके अलावा वे बीज भी बोएंगे और बीज तेरे राज में बोएंगे। किसी नीडी पीपल है, जरूरत में पड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में बीज बोएंगे। इन्होंने आज वादा किया है, इसलिए मेरी दुआ है प्रभु, तू अपने वादे के अनुसार है। और यदि ये सच बात है कि तूने राजा सुलेमान को ये आशीष दिया, इतना आशीष दिया कि वो गिन नहीं सकता प्रभु, यदि तूने उसके लिए किया है तो आज ये तुम्हारे सुलेमान है प्रभु जी, तू आज इनके लिए भी कर दे, इनके लिए भी कर दे मेरे प्रभु जी, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो कल था वो आज है और युगानुयुग है, एक ही जैसा रहने वाला परमेश्वर है। जो तूने कल किया वो आज भी करेगा और आज तू इन लोगों को ऊंचा उठा। ये तेरे हाथ में एक ऐसा हथियार है जो तेरे राज के काम को इस देश में बढ़ा सके, जिनके द्वारा इस देश में तू रिवाइवल लेके आ सके प्रभु। हे हमारे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ जैसे तूने कहा है मत्ती के पुस्तक 18:18 में, जो कुछ इस पृथ्वी में खोलेगा वो आकाश में खुल जाएगा। मैं आकाश से इस समय आज्ञा देता हूँ कि स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाए, स्वर्ग के दरवाजा खुल जाए और आशीष और आशीष और आशीष की वर्षा इन लोगों के जीवन में हो। बौद्धायिक रूप से, अपरंपार रीति से आशीष की वर्षा, आशीष का भंडार खुले हर एक रूप से प्रभु, धन दौलत के रूप से, तंदुरुस्ती के रूप में, बलवंता के रूप से प्रभु जी, बुद्धि से, ज्ञानों से, बच्चों के पढ़ाइयों में हर एक रूप से तेरी आशीष। Father, I now release your blessing upon your children. Let it fall upon them. Let that blessing fall. Let that blessing fall. Oh अभिषेकता है, वो आशीष की अभिषेकता है। Let that blessing fall in the mighty name of Jesus. I now release your blessing upon your children. बौद्धायिक रूप से, बौद्धायिक रूप से, touch them Lord, touch them. Touch them and bless them and fill them and anoint them. Bless their ministry, oh God. Anoint them with double portion, oh God. With double portion anointing. Yes, receive my sister. Receive my brother. It's coming upon you. It's coming upon you. It's coming upon you. Touch them, Lord. Touch them. I press touch.
Touch it in the mighty name of Jesus, sir. In the mighty name of Jesus, I release the anointing. I release the anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall upon her. Let it fall. Let that anointing fall. Let that fire fall in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Receive, my sister. Receive the touch of the Master's hand. Receive the touch of the Master's hand. Receive that anointing. Receive that anointing. Receive. Now, church, receive. Receive your blessing. Now receive. प्रभु तुम्हें आशीष दे रहा है. स्वीकार कर. Just receive. Receive the touch of the Master's hand. Receive that anointing. Receive, my sister. Receive. In the mighty name of Jesus. I release that anointing in the name of Jesus. I release the anointing. Anointing of the Holy Ghost. Fill her, Lord. Fill her in your spirit. Fill her in Jesus' name. Bless in Jesus' name. Be blessed and be highly favored in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive now. Church, receive that anointing. Receive the fire. Fire of the Holy Ghost. Receive fire. Fire on you in the mighty name of Jesus. Fire on you in Jesus' mighty name. Receive, my sister. Receive your health. Receive your blessing in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Let that fire fall in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Yes, sir. Fill them, Lord. Fill them. Fill them. Kazi abhishek se. Kazi abhishek se bhar de. Bhar de Yesu. Bhar de. Apni kazi abhishek se bhar de. Touch them. Touch them. Touch them. Touch. Yes, Lord. Yes. Touch my sister, Lord. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. Receive, my sister. Receive that anointing. Receive. Receive that. Receive fire in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Fill them, Lord. Fill them. Harde. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive. Receive. Every yoke be broken in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. In Jesus' name I command you, be healed and be made whole, be restored to normal. In Jesus' name. In Jesus' name. Hande Yesu. Hande apni khasi abhishek se. Hande. Yes, I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Receive now, receive the touch of the Master's hand. Receive the touch of the Master's hand. Receive that anointing. Receive that anointing. Receive in the name of Jesus. Receive now, receive. I release fire in Jesus' name. Fire in the mighty name of Jesus. Receive the anointing. Receive that. Receive. Yes. Receive that anointing. Receive. Yes, sir. Let that river flow, Lord. Let that anointing flow. Let that anointing flow. Yes. Hande Yesu. Hande apni khasi abhishek se. Hare ko hande. Fill them. A fresh anointing. A fresh anointing, my Lord. I release fire in the mighty name of Jesus. I release the fire. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Touch them. Fire in Jesus' name. Fire. Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Touch them. Fill them. Yes. Fresh anointing. Fresh anointing. Fill them up fresh. A fresh anointing. Fill them. Receive. Fire in Jesus' name. Fire. I release fire in the mighty name of Jesus. Receive that anointing. Church, receive that anointing. Receive now. Receive, my sister. Receive the touch of the Master's hand. Receive in the name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Touch. Yes.
I release fire in the mighty name of Jesus. Fill him, fill him, fill him, fill him. Yes, every yoke be broken in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Fill them, fill them. Touch them, touch them. A fresh rain, a fresh anointing, fresh fire. Bless them, Lord. Bless them, touch them. Father, you release your anointing. Release fire in the name of Jesus. Fill him, Lord. Fill him with your spirit. Bless him, bless him, bless. Be blessed and be highly favored in Jesus' name. In Jesus' name. I release fire in the name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release fire, fire, fire in Jesus' name. Bless you. Father, I release fire in the name of Jesus. Fill him, Lord. Fill him. Fill him in Jesus' name. Touch, touch, touch him. I release anointing. The anointing that breaks every yoke and every bondage in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Church, just receive the touch of the Master's hand. Receive now, receive. Receive that anointing. Receive that anointing. Yes. In the name of Jesus, I release fire in Jesus' mighty name. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the name of Jesus. Fill him, Lord. Fill him. Touch him. Touch him. A fresh anointing. A fresh anointing. Father, I release your anointing in the name of Jesus. I release fire in the name of Jesus. Fill him, Lord. I command every yoke be broken in Jesus' name. I release fire in the name of Jesus. Father, I release your fresh rain, Lord God. I release your fresh rain, a fresh anointing in the name of Jesus. I release fire in Jesus' name. In Jesus' mighty name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in Jesus' mighty name. Fill them, Lord. Fill them. Touch them, touch them, touch them. A fresh rain, a fresh anointing, a fresh anointing. Yes. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Fill them. Fill them. Touch. Fire in the name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fill them. Fill them. I release fire in the mighty name of Jesus. Yes. I release the wind. I release fire in Jesus' mighty name. Fill it. Fill it. I release fire in the name of Jesus. Jesus' name. In Jesus' mighty name. Fill it. Fill it. Touch them, Lord. Touch them. A fresh anointing them. Touch. Touch. And receive. 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 Lift up your hands. Up. Lift up your hand and receive. Receive. Yes. 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 It's filling. Filling. Fill in Jesus' mighty name. Mighty name of Jesus. Fill. Touch in the name of Jesus. Touch my brother. Jesus' mighty name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fill it, Lord. I command every yoke to be broken in the name of Jesus. I release that anointing upon this son. Release anointing in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. I release touch in Master's name. Touch him, Lord. Receive, receive, receive. Just receive your blessing. Receive your blessing. Receive it, Lord. Receive it. Just receive it. Receive it in the name of Jesus. Receive in Jesus' name. I release fire in the name of Jesus. Lord, touch him. Touch him. Bless him. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall on him. Let it flow through his body. Jesus' name. We give you glory, Lord. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus.
स्वर्गीय पिता, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते तेरी अभिषेकता के लिए, धन्यवाद देते तेरी ताजी अभिषेकता के लिए, धन्यवाद देते प्रभु तूने आज स्वर्ग की खिड़की दरवाजों को खोला प्रभु, अपने बच्चों के जीवन में आशीष का द्वार खोला प्रभु जी। तेरा आज हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आज तेरे बच्चों ने तुमसे वादा किए हैं प्रभु, ये हमारी बाप मेरी दुआ है, ये वादा इनके हृदय में सील हो जाए, ये वादा कभी भूले नहीं प्रभु। तू इन्हें ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा, कभी भी ये हिचकिचाए आशीष को बांटने में। हे हमारे बाप, मैं दुआ करता हूं प्रभु, ये जो आशीष का वादा और ये आशीष का ब्लेसिंग, इसका अनॉइंटिंग जो तूने लोगों के जीवन में डाला है प्रभु, ये लोग आए और इस ब्लेसिंग की गवाह दे सके, ताकि तेरे नाम की स्तुति हो सके, तेरे राज के काम आगे बढ़ाई जाए और तेरे भवन में कोई चीज की कमी ना हो, ना तो तेरे बच्चों के जीवन में कोई चीज की कमी हो। ऐसे रूप से तेरे बच्चे जगत के लोगों के बीच में एक नमूना बने। पिताजी, आज लोगों ने जो कुछ सुना और सीखा है, ये वचन सभी के हृदय में सर्वदा बनी रहे, यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन एंड आमेन। चर्च हम सब खड़े हो जाए।